साथियों, जी के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विषय है इतिहास। आज हम सामान्य ज्ञान इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। मौर्य काल के विषय में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 322 ईस्वी पूर्व 185 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़। नेक्स्ट, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। नेक्स्ट, मुद्राक्षस का लेखक कौन था? विशाखादत्त। नेक्स्ट, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवन प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। अगला, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। किसने की थी? चाणक्य ने। नेक्स्ट, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। नेक्स्ट, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया? मगधी। नेक्स्ट, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। पाटलिपुत्र को शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। नेक्स्ट, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने किया था? आजीविकाओं ने किया था। नेक्स्ट, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भृगु
स्तंभ। अगला, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त का। अगला, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किसने किया था? मौर्य वंश ने। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा था? तक्षशिला। नेक्स्ट, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? क्या है? इंडिका। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, राज्य के सप्तंग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। कौन सा था? मित्र। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। अगला, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। नेक्स्ट, कुलदी बांग। कुलदी बांग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अगला, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। देवनाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था भाई? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। नेक्स्ट, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। नेक्स्ट, अशोक के मानसेरा जो इस समय पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो भाषा का प्रयोग किया गया है खरोष्टी में। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल 185 ईस्वी पूर्व
1319 ईस्वी पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? किसने की थी? पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अगला, शतवाहन आंध्र शतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पंतजलि किसका समकालीन था? किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग का। अगला, सर्वप्रथम भारत में विश्व संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट, सतवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किसने जारी की थी? कड़फिसस ने। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। अगला, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा लाया गया। नेक्स्ट, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया कौन सा था? नेक्स्ट, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। अगला, सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत, ग्रीक, यूनानी शैली। नेक्स्ट, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? किसने चलाए थे? कुषाण। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। कौन सा था? सातवाहन। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किसने हराया था? पेन चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था
कुषाणों ने। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। अगला, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर। नेक्स्ट, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। अगला, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टेरियन। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। अगला, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। किसने? सातवाहन। नेक्स्ट, भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा का शुभ आरंभ किसने किया? यूनानियों ने। नेक्स्ट, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। अगला, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के। अगला, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। कहाँ स्थित था? वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कौन था? खारवेल। नेक्स्ट, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। नेक्स्ट, योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। अगला, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अगला, अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। अगला, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली। नेक्स्ट, सतवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। अगला, आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। संगम काल। संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलका ग्रंथ संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। किस संगमकालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। नेक्स्ट, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणंगी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्टवन
सेन गुटवन। नेक्स्ट, तमिल भाषा के शिल्पदी और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। नेक्स्ट, कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्काप्पियम। अगला, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। नेक्स्ट, प्राचीनतम तमिल देवता गुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? शंकर कार्तिकेय। नेक्स्ट, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। नेक्स्ट, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पदीकारम। शिल्पदीकारम। नेक्स्ट, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। अगला, चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेन गुटवन। नेक्स्ट, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। नेक्स्ट, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था? उरेयूर। नेक्स्ट, तोलकपियम की रचना किसने की? तोलकपियर ने। नेक्स्ट, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। नेक्स्ट, पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। नेक्स्ट, तमिल का गौरव ग्रंथ जीविका चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट, संगम किसके संबंधित है? विद्वानों से। नेक्स्ट, स्ट्रो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। नेक्स्ट, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। नेक्स्ट, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? शंकर कार्तिकेय। संगमों का आयोजन। प्रथम संगम मदुरई अगस्त्यार अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम कपाटुपुरम अलेव अगस्त्यार अगस्त ऋषि। तृतीय संगम मदुरई नक्किरर। अगला, गुप्त काल 319 ईस्वी पूर्व 540 ईस्वी पूर्व। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त किसके समान थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुल्लों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं
स्थापत्य। नेक्स्ट, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। नेक्स्ट, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। अगला, फरयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था गुप्त काल। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था गुप्त काल। नेक्स्ट, फरयान कहाँ का निवासी था? चीन का। अगला, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? वकाटक। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? कहो स्तंभ लेख। नेक्स्ट, फरयान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। नेक्स्ट, धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। कौन सा है? देवगढ़ का देवतार मंदिर। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। नेक्स्ट, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के। नेक्स्ट, दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। नेक्स्ट, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, प्रयाग प्रस्थ किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देते हैं? समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, शक्स विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की।
किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, बाघ धार में। नेक्स्ट, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319-500 ईस्वी में। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। नेक्स्ट, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से। महिर कुल का संबंध था हूणों से। महिर कुल का संबंध था हूणों से। नेक्स्ट, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? त्रमिलिप्त से। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त फर्स्ट को। नेक्स्ट, पुड्रावर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। नेक्स्ट, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त।